हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है। अब देखो, इसके पहले हमने एक थ्योरी पढ़ा था जिसमें हमने अल्फ्रेड वेगनर को पढ़ा था। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम पढ़ने वाले हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी या सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। तो देखो, ऐसा है, हुआ ये कि 1940s और 1950s के आसपास जब अगर सही मायने में देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर टू का जब समय था, उस समय सबमरीन जो है वो बनाए गए और उनको युद्ध के समय में समुद्र तल में बहुत गहराई तक जाना पड़ा। अब बहुत गहराई तक जब वो गए तो ऐसे जनरली ये माना जाता था कि समुद्र का जो सतह है वो बिल्कुल फ्लैट होगा। ऐसे जैसे आप अगर सोचे, अब जाए सागर के सामने खड़े हो जाए, किसी समुद्र के सामने, और वहां पर आपको क्या समझ में आएगा, यही समझ में आएगा कि ये धीरे 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 गहरा होता जाएगा और ये फ्लैट होगा। लेकिन जब वो अंदर गए सबमरीन से तो उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर देखे। उन्होंने देखा, जैसे ये एक है समुद्र का एक छोटा सा तस्वीर बनाया गया है। यहाँ पे अलग अलग चीजें वहां पे इनको उन्होंने देखा। सबसे पहले कुछ प्लेन एरियाज देखे उन्होंने। कुछ प्लेन एरिया के बाद उन्होंने कुछ ऐसे एरियाज देखे जहां पे कुछ सी माउंट्स मौजूद थे, माउंटेन थे, छोटे छोटे माउंटेन थे। फिर कुछ बीच बीच में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स, रिजेस टाइप की स्ट्रक्चर्स देखे। ये सारे स्ट्रक्चर देखने के बाद उनको ये सारी बातें उन्होंने साइंटिस्ट को बताई। तो साइंटिस्ट को लगा कि हाँ, कुछ तो मामला है। तो उन्होंने फिर जाकर उसको सी फ्लोर को स्टडी करना शुरू किया। तो इसका स्टडी करने की अगर शुरुआत मानी जाए तो शुरुआत कब होती है, 1940s 1950s में। और सी फ्लोर की जो सी फ्लोर है बहुत ही डाइवर्स है। वहां पे क्या, सबमेरीन हिल्स हैं, गुयोट्स, जो छोटे छोटे जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको गुयोट्स कहा जाता है। मीड ओशनिक रिजेस पाए जाते हैं। और फिर ट्रेंचेस, बहुत बड़ी बड़ी गर्त पाई जाती हैं। तो इन सब का जो है अध्ययन करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, सी फ्लोर का एक मैपिंग तैयार करना शुरू किया। तो इस प्रकार से कुछ मैपिंग हमको दिखाई पड़ी। तो यहां पर ये वाला जो पूरा एरिया है, ये एरिया, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। तो यहां देखो, ये जो है कॉन्टिनेंट हुआ, है ना, ये है पूरा पूरा ओशियन। पूरा ओशियन यहां से लेकर यहां तक पूरा ओशियन है। और ये जो यहां से कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है, वहां से जब ये शुरू होगा और यहां तक, इसको कहा जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब इन कॉन्टिनेंटल मार्जिन में क्या है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है, और यहां पे जहां से ये उठना शुरू हो रहा है इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज कहा जाता है। ठीक है। अब यहीं पर कई सारी नदियां भी गिरती दिखाई पड़ती हैं और इनकी वजह से कैनियंस बनते हैं। तो मेरीन कैनियन भी बनते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंटल राइज ये लिखा हुआ है। अब ये छोटे छोटे पहाड़ की जो चट्टानें पाई जाती हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स पाई जाती हैं, इनको गुयोट्स कहा जाता है। और अब ये जो पूरा का पूरा ये जो प्लेन दिखाई पड़ रहा है, ये जो यहां से, ये इसमें भी प्लेन दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं एबाइसल प्लेन। ये समुद्र सतह की आपको मैपिंग बता दे रहा हूं। आगे इसको और भी जब ओशनोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तब उसको डिटेल में और करने वाले हैं वहां पे। और इसमें यहां पर बीच में कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई पड़े। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है आपको, जो कि कुछ इस तरीके से, इस ऐसे ऐसे बीच में थोड़ा ऊंचा, फिर साइड में थोड़ा धीरे 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 नीचे होते चला गया, ऐसे स्ट्रक्चर। तो इसको नाम दिया गया मीड ओशनिक रिज। ये मीड ओशनिक रिज होता है। ठीक। अब ये कहीं पर, जैसे हमने आर्थर होम्स के थ्योरीज में इसके पहले पढ़ा था कि वहां पे ये डिसेंडिंग लिम्ब जहां पर होता है, वहां पे जो प्लेट है वो नीचे धंसती। तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब है, प्लेट नीचे धंस रही है। तो इसकी वजह से बहुत ही बड़े बड़े गर्त यानी खाइयां पाई जाएंगी समुद्र के अंदर। और जहां पे ये पाई जाएंगी वहां पे क्या, वहां पे अगर देखें तो कॉन्टिनेंटल राइज नहीं दिखाई पड़ता, सीधे सीधे आपका स्लोप, और स्लोप के बाद सेल्फ दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड भी समुद्र के बीच बीच में दिखाई आपको पड़ेंगे। तो ये क्या है, आइलैंड आर्क्स दिखाई पड़ेंगे। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जो ओशियन है वो बहुत ही डाइवर्स है और इसी का जो है स्टडी किया गया। तो सी फ्लोर कैसे स्प्रेड हो रहा है, कैसे वो फैल रहा है, इसका उन्होंने पता लगाया। अब देखो, जब ये सारी मैपिंग वो कर रहे थे तो उनके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन उठे। अब वो क्वेश्चंस क्या थे, जरा हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या उठा, पहला क्वेश्चन ये उठा कि ओशियन जो क्रस्ट है ये मिसोजोइक इरा से पुराना नहीं है। लगभग ये क्या है, 300 मिलियन ईयर एगो, इससे पुराना ये नहीं है। 300 साल मिलियन
से पुराना ये चट्टाने नहीं। अगर देखा जाए कॉन्टिनेंट पे तो बहुत पुरानी पुरानी चट्टाने हैं, है ना। कैम्ब्रियन पीरियड की चट्टाने पाई जाती है हमारे जो इंडिया के अंदर जो है रेंजेस है, ठीक है ना। शिवालिक रेंजेस हैं, सॉरी शिवालिक में नहीं, शिवालिक में तो अभी नई नई चट्टाने हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए अरावली रेंजेस, अरावली में जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड की भी चट्टाने पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन ये उठा कि एज जो है, जो आपका मिड ओशनिक रिज था यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि ये अगर ओशियन मान लें ये पूरा है और बीच में ये मिड ओशनिक रिज बना हुआ है, तो अगर ये बीच वाला हिस्सा है तो इससे जब ये दूर हटते थे, यहाँ पे इससे दूर हटते जाते थे, तो जो चट्टाने थी या जो आपका जो प्लेट है, प्लेट की जो एज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। तो अगर ये बिल्कुल नया प्लेट था, ये मान लो कि 100 साल पुराना, ये 200 साल पुराना, ये 500 साल पुराना, ऐसे इंक्रीज हो रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन उनके मन में उठा। और तीसरा कि सी माउंट्स कैसे डिफॉर्म्ड होते हैं, ट्रेंचेस के ऊपर जाकर कैसे डिफॉर्म्ड हो जाते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए निकले और इन क्वेश्चंस का आंसर को ढूंढते हुए हमें प्राप्त हुआ क्या, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। किसने दिया, तो यहां पर हैरी हैस और डायट्स, इन्होंने जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। अब इन्होंने जब ये थ्योरी दी, ठीक है, जब इन्होंने थ्योरी दी है तो इन्होंने कई सारी जो मिस्ट्रीज हैं उनको जो है सॉल्व किया। जितने भी ये सारे क्वेश्चन हमारे मन में जो उठ रहे थे, इन सारे क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व कर दिया। अब जरा देखते हैं क्या कैसे ये पूरा का पूरा चला। देखो, इन्होंने सबसे पहले यूज किया जो आर्थर होम्स की जो आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उन्होंने बताया था कि कन्वेक्शन सेल होते हैं नीचे कहां पर, मेंटल में, और जो कि राइजिंग लिम्ब पर आकर उसको तोड़ते हैं। अब जो मिड ओशनिक रिज है ये कैसे पता चला, देखो सबमरीन जब यहाँ, अब मेनली अगर लड़ाई देखा जाए तो कहां पर ज्यादा चल रही थी, तो यूएसए और ये अटलांटिक जो आपका महासागर है, और खास करके उत्तरी अटलांटिक में, यहीं पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ज्यादा लड़ा गया। तो जब यहाँ पे सबमरीन अंदर की तरफ गए तो उनको इस तरीके के बिल्कुल ओशियन के बीचों बीच इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा, तो इसी वजह से इसका नाम जो है मिड ओशनिक रिज रख दिया गया। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने देखा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि समुद्र के बीचों बीच ही केवल है, बल्कि ये और जगहों पर भी पाई जाती है, पूरे पूरे समुद्र में अलग अलग जगहों पर ये फैला हुआ है। लेकिन एक बार अगर आपका नाम जो है पड़ गया, ठीक है ना, सुंदरलाल, आप सुंदर हो या ना हो लेकिन आपका नाम सुंदरलाल रहेगा। तो वैसे ही जब इसका नाम मिड ओशनिक रिज पड़ गया तो इसका नाम अभी भी मिड ओशनिक रिज ही है, ठीक है। अब आर्थर होम्स का सिद्धांत याद करो, मैंने आपको बताया था ये क्या है, ये एक कन्वेक्शन सेल है, ये सेल है, और ये इसका क्या है, राइजिंग लिम्ब है। राइजिंग लिम्ब क्या करता है, राइजिंग लिम्ब यहाँ पे प्रेशर डालेगा और प्रेशर डालकर इसको तोड़ के प्लेट को मूव कराएगा, शिफ्ट कराएगा दोनों साइड में, इधर और इधर। और इसके शिफ्ट होने के बाद ये यहाँ पे ऊपर राइज करके यहाँ पे फिर से जो आपका मैग्मा है वो जाएगा, जम जाएगा मैग्मा, और फिर से ये प्लेट बन जाएगी। फिर से ये प्रेशर यहाँ पे राइजिंग लिम्ब का पड़ेगा, फिर से ये टूटेगा, और जो बना हुआ मैग्मा है वो फिर से स्प्लिट होकर अलग अलग हो जाएगा। तो नई प्लेट फॉर्म होती रहेगी, यहाँ पे नई प्लेट बनती रहेगी, और ये दूर हटती जाएगी, दूर हटती जाएगी। तो अगर यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, तो साथ में कॉन्टिनेंट भी क्या होगा, ये भी दूर हटता चला जाएगा, ये भी दूर हटता चला जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सी का फ्लोर है, ये जो समुद्र है पूरा, ये धीरे धीरे बड़ा होगा, ये धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है, ये समुद्र धीरे धीरे बड़ा होगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरी चीज थी कि एज, तो एज देखो, ये जो नया प्लेट बन रहा है मिड ओशनिक रिज पे, बिल्कुल यहां पर जो एक प्लेट बनेगी, इसका एज कम होगा, और जैसे जैसे दूर हटते जाएंगे इसका एज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ में आई। अब क्या है, यहां पर जाकर जहां पे डिसेंडिंग लिम्ब है, यह प्लेट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी, और यहां जाने के बाद ये फिर से ये प्लेट डिस्ट्रॉय हो जाएगी और कन्वर्ट हो जाएगी लावा या मैग्मा में, जिसको आप मैग्मा कह सकते हैं, वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आया। तो इसी कारण है कि यहां तक पहुंचते पहुंचते, लगभग 300 मिलियन तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेट क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी वजह से 300 मिलियन साल पुरानी, उससे पुरानी जो है ओशियन प्लेट नहीं पाई जा रही है। ये साइंटिस्ट को पता चला, किसने बताया, हैरी हैस और डायट्स ने इसको एक्सप्लेन किया, किसके थ्योरी पर, आर्थर होम्स की थ्योरी पर। तो यहां पर इस फिगर से आप देखो ज्यादा स्पष्ट होगा। तो ये जो मोल्टन मटेरियल है, ये क्या है, मोल्टन मटेरियल यहां से बाहर आया,
और ये प्लेट दोनों तरफ खिसक गए। अब ये मोल्टन मटेरियल यहाँ पे जम जाएगा, है ना। अब जम जाएगा, फिर से यहाँ से मोल्टन मटेरियल बाहर आएगा और फिर से इसको शिफ्ट करेगा। तो इस शिफ्टिंग की वजह से सी का फ्लोर जो है वो स्प्लिट कर जाता है, फैल जाता है। तो अगर मिड ओशनिक रिज की हम बात करें तो क्या मिड ओशनिक रिज क्या है? राइजिंग लिम्ब। राइजिंग लिम्ब पे बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाता है, इसको ब्रेक करेगा ओशियन क्रस्ट को। बेसाल्टिक लावा, देखो एक चीज याद रखना कि ओशियन में जो आपका मिड ओशनिक रिज में जो इरप्शन होता है लावा का, वो कैसा होता है? वो बेसाल्टिक होता है, बेसाल्टिक टाइप का ये लावा होगा, ठीक। अब ये जो लावा है ये एक्यूमुलेट होगा, वहां पे रिज का निर्माण होगा और इसको हम क्या बोलते हैं? मिड ओशनिक रिज, जिसकी वजह से नया ओशियन क्रस्ट फॉर्म होगा और पुराना धीरे 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 शिफ्ट होता जाएगा और यहाँ पे ट्रेंचेस पाए जाते हैं। जहां पर ट्रेंचेस पाए जाते हैं वहां पर जो प्लेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट होगा ना, ये लिम्ब क्या होगा? धीरे धीरे डाइवर्जेंट होंगे, तो सी का फ्लोर जो होगा वो एक्सपैंड करेगा, फैलेगा। तो इसी को कहा जाता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब ट्रेंचेस पे क्या होता है भाई? ट्रेंचेस, ये देखो, ये सी का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है और ये आपका कॉन्टिनेंट है, यहां पे ट्रेंचेस पाए जाते हैं। तो ये प्लेट नीचे की तरफ धंस रहा है। अब ये प्लेट जब नीचे की तरफ धंसेगा तो ये क्या होगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब देखो एक चीज याद रखना कि हमेशा जब कभी भी, जब जैसे प्लेट तो आपका कॉन्टिनेंट वाला भी है और सी का प्लेट भी है, लेकिन हमेशा नीचे कौन धंसता है? सी फ्लोर ही नीचे धंसता है, कॉन्टिनेंट नीचे नहीं धंसता है, क्योंकि ये जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है सी फ्लोर की और ये हैवी होता है, इसी वजह से ये नीचे की तरफ धंस जाता है, ठीक है ना। अब ये जो पूरा का पूरा जो सी जो ओशियन जो, अब देखो यहाँ पे देखो, ये एक कन्वेयर बेल्ट की तरह कार्य करता है। अब कन्वेयर बेल्ट की तरह कैसे कार्य करता है? यहां से नई नई फ्लोर बनता चला जा रहा है ना, और यहाँ पे फ्लोर डिस्ट्रॉय, तो एक पूरा साइकिल बनता चला जा रहा है। यहाँ नया फ्लोर बन रहा है, यहाँ पे फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो कन्वेयर बेल्ट जैसे चलती है तो वैसे ऐसे वो बिल्कुल समझ में आता है कि ये कन्वेयर बेल्ट की तरह है, ठीक। और इसी का यही कारण है कि 300 मिलियन से पुरानी जो है ओशियन जो प्लेट है उसकी एज नहीं पाई जाती है। चलो, दुनिया में बहुत सारे ट्रेंचेस हैं और उनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो अगर देखें तो एल्यूशियन आइलैंड्स यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको यहाँ पे क्या कहा जाता है? एल्यूशियन ट्रेंच। यहाँ पे पोर्टो रिको ट्रेंच कहाँ पर पाया जाता है? इस एरिया में पाया जाता है, कैरेबियन सी में। इसके बाद मिड अमेरिकन ट्रेंच यहाँ पे पाया जाता है। आपका पेरू चिली ट्रेंच, देखो पेरू देश, पेरू यहाँ पर है और चिली यहाँ पर है, तो इन्हीं के नाम पे पेरू चिली ट्रेंच रख दिया गया है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है, साउथ सैंडविच ट्रेंच, जो कि आपका साउथ ओशियन जो है आपका वहां पे पाया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ऊपर से जाते हैं तो यहाँ पे वही एल्यूशियन जो आपने आप पहले देखा, वही एल्यूशियन आइलैंड जो का ट्रेंच है वो यहाँ तक आ जाता है, क्योंकि अर्थ गोल है और हमने इसको बिल्कुल एक फ्लैट जगह पे दिखाया है पूरी अर्थ को। अब यहाँ पे ये जो दिखाई पड़ रहा है ये है कुरील एंड जापान ट्रेंच। ये देखो, ये जापान देश है ना। तो यहाँ पे क्या है? कुरील और जापान ट्रेंच पाया जाता है। यहाँ पे नानसेई शोटो ट्रेंच पाया जाता है। ये जो है मिंडानाओ ट्रेंच यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पे मारियाना, देखो फिलीपींस और इसके इधर ये वाले एरिया में मारियाना ट्रेंच पाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच। ट्रेंच को क्या बोलते हैं हिंदी में? गर्त। यहाँ पे टोंगा ट्रेंच, ठीक है ना, कहा? प्रशांत महासागर में। यहाँ जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है ये है कर्माडेक ट्रेंच यहाँ पर है। न्यू हेब्रिडेज यहाँ पर जो है यहाँ पे मौजूद है। जावा ट्रेंच यहाँ पे मौजूद है। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी ट्रेंचेस हैं उनको एक बार पढ़ लेना है, कहां कहां किस सागर में ये सारे ट्रेंचेस पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। पढ़ लेना है एक बार। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो फिर क्या करना है, वीडियो को थोड़ी देर पीछे करके आप देख लेना। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपको स्लो लग रहा हो वीडियो तो आप अगर इसको 1.25 या 1.5 पर देखें तो आपको ज्यादा थोड़ी सी तेजी से जल्दी से देख पाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूं, स्लो समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। मारियाना ट्रेंच की बात करें तो ये देखो, ये फिलीपींस और फिलीपींस के बिल्कुल ईस्ट साइड में है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे है मारियाना आइलैंड और इसके किस साइड में है? ये वाले साइड में है। और ये कौन सा साइड हो गया? ये तो ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ, तो आप इसको साउथ ईस्ट कह सकते हैं, है ना। तो साउथ ईस्ट साइड में किसके? मारियाना आइलैंड्स के, ये आपका मारियाना ट्रेंच। अब देखो ये इतना गहरा है, इतना गहरा है कि इसमें जो एवरेस्ट की है, पूरा है, एवरेस्ट भी इसमें समा सकता है। समझिए कितना ज्यादा गहरा है वो, ठीक। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच
वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन द डायमेंटिया ट्रेंच इज लोकेटेड। तो डायमेंटिया ट्रेंच आपका किसमें है? तो पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और आर्कटिक ओशियन किसमें है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो ये कहाँ मौजूद है? इंडियन ओशियन। देखते हैं कहाँ है। तो ये डायमेंटिया, ये देखो आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसकी पर्थ सिटी है, और यहाँ पे ये जो आपको ट्रेंचेस दिखाई पड़ रहे हैं, ये है आपका डायमेंटिया ट्रेंच, ठीक, इंडियन ओशियन में। अब एक और चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में ही वैज्ञानिकों ने ऑब्जर्व किया पैलियोमैग्नेटिज्म, पूरा चुंबकत्व। यहां उन्होंने देखा कि जो सी का फ्लोर है, वहां पे जो मीड ओशनिक रिज पाई जाती है, उसमें दोनों ही साइड में जो प्लेट्स का जो उनका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है, चुंबकत्व है, वो कुछ कुछ दूरी पर जाने पर वो चेंज हो जाता है। देखो मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ, है ना। अर्थ का सीधा उल्टा होता है, जो आपके नॉर्थ और साउथ, जो आपके हाथ में जो मैग्नेट होता है, उसका नॉर्थ और साउथ जिस दिशा में होगा, अर्थ का जो है बिल्कुल उसका उल्टा होगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे अर्थ का है। तो इसका मान लो जो ये साउथ है, ये नॉर्थ है ना। तो इस प्लेट को उन्होंने देखा थोड़ी दूर आगे जाने पर कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है। तो उनके ये सवाल उठा कि आखिर ऐसा क्यों है, जबकि अर्थ का तो क्या, अर्थ का जो एक जैसा अभी बना हुआ है, तो सारे प्लेट्स का वैसा ही होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको पता करना पड़ेगा कि क्या है गड़बड़। तो अभी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें, तो ये जो आपका नॉर्थ पोल है, इसको जो है मैग्नेटिक के बारे में बात करें तो ये देखो है तो नॉर्थ पोल, लेकिन जो अर्थ का मैग्नेट है उसका क्या है, ये साउथ माना जाता है। जबकि यहाँ पे है तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, लेकिन यहाँ पे अर्थ के मैग्नेट का ये नॉर्थ वाला हिस्सा माना जाता है। ठीक है ना। तो हालांकि पोल्स तो वही है, लेकिन इसको साउथ और नॉर्थ में डोनेट किया जाता है। ठीक ठीक है, ये आपका चुंबक वाला है, यहां से जो है ये आपका अर्थ वाला जो होगा, अर्थ का नॉर्थ पोल अलग होगा, चुंबक का आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, ये चुंबक वाला है। पैलियोमैग्नेटिज्म की बात करें फिर से, तो पैलियोमैग्नेटिज्म में जैसे मैंने बताया कि जो आपकी प्लेट्स थी, इनकी अलग अलग जो है, जैसे इसका साउथ है इधर, तो आपका नॉर्थ इधर, फिर जो आगे जाए तो नॉर्थ अब बदल जाएगा। ठीक है ना, नॉर्थ इधर हो जाएगा और साउथ इधर हो जाएगा। तो बिल्कुल ये प्लेट्स में अलग अलग पाए जाते हैं। तो इसको जो है अगर देखा जाए तो मैग्नेटिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी मैग्नेटिज्म चेंज होती रहती है। मैग्नेटोमीटर से ये पता चला कि पैरेलल स्ट्रिप्स हैं जो कि बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में मौजूद हैं, साउथ नॉर्थ इनका चेंज होता चला जा रहा है। और इसको सबसे पहले कार्लसबर्ग रिज इंडियन ओशियन में इसको ऑब्जर्व किया गया। तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि समय समय पर अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है, कभी नॉर्थ साउथ, कभी साउथ से नॉर्थ, ये चेंज होता चला जाता है। ठीक है ना। तो कंक्लूजन निकला पीरियोडिक रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। दूसरा कंक्लूजन निकला रेट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग डिसाइडेड बाय एज प्लस डिस्टेंस, है ना। तो किसी का सी का फ्लोर का स्प्रेडिंग जो होगा उसके एज और डिस्टेंस के ऊपर जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना वो फ्लोर स्प्रेड हो रहा है। तो इस तरीके से हमने पता लगाया कि अटलांटिक ओशियन जो है वो 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ रही है, इंडियन ओशियन 1.5 सेंटीमीटर पर साल, और पैसिफिक 6 सेंटीमीटर पर ईयर। और उतनी ही वो डिस्ट्रॉय भी होते चले जा रहे हैं। बात समझ में आई? ट्रेंचेस पे ये डिस्ट्रॉय भी होते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया द नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस कैन बी ग्रेटली रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या है? पहला, डीपनिंग मलक्का स्ट्रेट बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और दूसरा है ओपनिंग ए न्यू कैनाल अक्रॉस क्रा इस्थमस बिटवीन गल्फ ऑफ शियाम एंड अंडमान सी। तो ये इसका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने दो थ्योरीज देख ली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।